हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम रितेश है और मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे मेरे मामा और उनकी पत्नी यानी मेरी मामी ने पाला है। मेरी मामी का नाम अर्चना है और उनकी उम्र लगभग 38 साल है। हम लोग मूल रूप से मुंबई से हैं, लेकिन जब मामा की शादी गोराई गांव में हुई तो हमें वहां आना पड़ा। पहले हम घर में पश्तो बोलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भाषा भी कम होती गई। मामा पहले एक फैक्ट्री में काम करते थे और सुबह 6 से शाम के 5 बजे तक की ड्यूटी पर जाते थे। उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल का था और हम मुंबई के एक आरे कॉलोनी गाँव के पास का इलाके में रहते थे। जब मामा घर पर नहीं होते तो मैं मामी के साथ ही घर में रहता। मैंने बचपन से मामी को गौर से देखा है। वो गैर मर्दों से बातचीत में ज्यादा हिचकिचाती नहीं थी। एक बार की बात है जब मैं 7वीं कक्षा में था और शनिवार को जल्दी छुट्टी होने के कारण मैं घर आ गया। उस दिन मैंने एक आदमी को घर में देखा जिसकी उम्र मामी से कम रही होगी। मामी उसे मना कर रही थी कि तुम यहाँ मत आया करो, अगर मेरे पति ने देख लिया तो शक करेगा। वो दोनों अंदर बैठे थे, लेकिन मुझे देखते ही मामी घबरा गई और उठ खड़ी हुई। उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग था जिसे उन्होंने पेटी के पीछे फेंक दिया। मैं दूसरे कमरे में चला गया और थोड़ी देर में वो आदमी भी चला गया। फिर मामी ने मुझे खाना दिया और मुझसे कहा, रितेश, मामा से मत कहना कि अभिषेक यहाँ आए थे। उस आदमी का नाम अभिषेक था। मैं खेलने निकल गया। शाम को जब मैं वापस आया तो देखा मामी और मामा आपस में बहस कर रहे थे। मामी गुस्से में पूछ रही थी कि तनख्वाह क्यों नहीं लाए। मामा बोले, जब घर आओ तो सुकून से जीने दो, फिर तनख्वाह भी लाया करूँगा। मामी बोली, खर्चा दोगे तभी तो घर चलेगा। उस रात हम सब ने खाना खाया और बिस्तर छत पर बिछा दिए। रात को मेरा बिस्तर मामा मामी से थोड़ा दूर था। मैं उनकी बातें सुनते सुनते सो गया। अगली सुबह मामी ने मुझे उठाया और कहा, जल्दी करो, स्कूल के लेट हो जाओगे। मैं तैयार होकर स्कूल चला गया। जब दोपहर को घर आया तो मामी रोटी बना रही थी। मैंने कपड़े बदले और खाना खाते हुए मामी से कहा, मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दो, किस्तों पर मिल जाएगी। मामी बोली, अभी तो मुश्किल है बेटा, कुछ महीने गुजारा कर लो, फिर दिला दूंगी। मैं रोटी खाकर लेटा ही था कि मुझे नींद आ गई। दोपहर के करीब 2 बजे मामी ने जगाया और कहा, चलो रितेश, खेत में घास काटने चलते हैं। हम दोनों खेत में घास काटने लगे। घास काटते काटते मामी ने मुझसे कहा, अगर तू घर के काम कर लिया कर और स्कूल पर ध्यान दिया कर तो मैं तुझे मोटरसाइकिल ले दूंगी। मैंने कहा, मामी, आज स्कूल के पास अभिषेक चाचा मिले थे, उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए। मामी बोली, कोई बात नहीं, तुम 100 रुपए रख लो और बाकी मुझे दे दो। मैंने पैसे दे दिए। शाम को जब हम घास लेकर लौट रहे थे, रास्ते में अभिषेक चाचा मिल गए। उन्होंने मुझसे और मामी से हाथ मिलाया। फिर मामी ने उनसे कहा, कमेटी डलवा दो, रितेश को मोटरसाइकिल लेकर देना है। अभिषेक चाचा बोले, ठीक है अर्चना, कल ही इसको मोटरसाइकिल दिलवाते हैं, बस कमेटी के पैसे दे देना। मामी ने कहा, उसके मामा नहीं मानेंगे, पर तुम कमेटी वाला काम शुरू कर दो, वो सही रहेगा। मैं दूर जमीन पर खेल रहा था। मामी और अभिषेक चाचा की बातें समझ में नहीं आईं। लेकिन फिर हम घर लौटे तो देखा मामा आ गए थे। मामी ने उन्हें खाना दिया और मुझे बिस्तर छत पर ले जाने को कहा। थोड़ी देर बाद मामा भी ऊपर आ गए। मामी ने उनसे कहा, रितेश मोटरसाइकिल लेना चाहता है, फरजाना से कमेटी डलवाओ। मामा बोले, कहाँ से दोगी पैसे? कितने की कमेटी है और कब तक मिलेगी? मामी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हर महीने 500 मिलेगा, कुल 2 लाख की कमेटी है। मामा मान गए। मैं बहुत खुश था कि अब मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी। उस रात मामा और मामी दोनों का मूड भी अच्छा था। मामा ने मामी का हाथ पकड़ लिया और मामी मुस्कुरा दी। अगले दिन इतवार था। मैं देर तक सोया रहा। सुबह 9 बजे मामी ने आवाज दी, उठो, नीचे आओ, धूप है। नाश्ते पर मामी ने सारी बात फिर से बताई तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मामी घर के काम में लग गई और मुझे 1000 रुपए दिए। बोली, बाजार जाकर सामान ले आ, फिर तेरी मोटरसाइकिल का सोचते हैं। मैं बाजार चला गया और लौटते वक्त पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अब मेरी मोटरसाइकिल होगी और मैं खूब घूमूंगा। घर पहुंचा, रोटी खाई और फिर सो गया। जब जागा तो मामी से पूछा, अब क्या सोचा है? मामी बोली, मामा तो मान गया है, अब अभिषेक चाचा से बात करेंगे कि वो कब तक पैसे देंगे। फिर मामा के साथ
साथ जाकर मोटरसाइकिल ले लेना। शाम का समय था। मैं बहुत खुश हो गया जब मैंने अभिषेक चाचा को देखा। वो मामी के साथ खड़ा था, हमारे घर से थोड़ा दूर, वहीं जहाँ मामी कचरा फेंकने जाया करती थी। दूर से देखने पर सिर्फ मामी ही नजर आ रही थी, अभिषेक चाचा नहीं दिख रहा था। मैं भी वहाँ पास चला गया। मामी मुस्कुरा रही थी। अभिषेक चाचा ने मामी से कहा, अर्चना अब पक्की बात है ना, कोई धोखा नहीं दोगी? मामी ने जवाब दिया, ऐसा सोचना भी मत। मैं सोच में पड़ गया कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर अभिषेक चाचा ने मामी को 20,000 रुपए दिए और कहा, बाकी पैसे काम के बाद। बात मुझे पूरी समझ नहीं आई। अभिषेक चाचा वहाँ से चला गया। मामी ने मेरी तरफ देखा और कहा, रितेश ये लो, और मुझे 1,000 रुपए दिए, सुबह स्कूल ले जाना। मैंने पैसे जेब में रख लिए और मामी के साथ घर आ गया। शाम को मामा घर आए। उन्होंने कहा, मेरी रोटी मत बनाना, मैं एक शादी में जा रहा हूँ। मामी ने कहा, ठीक है रितेश, और अगर तुम जाओगे तो मेरे पास कौन रहेगा? मामा बोले, रितेश नहीं जा रहा, मैं भी 12 बजे तक वापस आ जाऊंगा। मामा चले गए तो मामी ने मुझसे कहा, रितेश जरा अभिषेक चाचा को बुला ला। मैं गया और अभिषेक चाचा को लेकर आ गया। मामी बहुत खुश लग रही थी। बिस्तर भी लगा दिए गए थे। अभिषेक चाचा के पास एक थैली थी जिसमें बाकी 2 रुपए थे। मामी ने मुझसे कहा, रितेश तुम पैसे गिन लो और नीचे रखाओ। हमारे घर के साथ कोई और घर नहीं था। मैंने पैसे गिन लिए और नीचे रख दिए। मैं सोच रहा था कि मामी इतनी तैयार और खुश क्यों हैं। मैं वापस छत पर आ गया तो देखा अभिषेक चाचा कह रहा था, अर्चना तुम्हारा काम तो हो गया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। मामी ने मेरी तरफ देखा और कहा, यार अभिषेक, रितेश भी है यहाँ, अगर उसने अपने मामा को कुछ बता दिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। वैसे भी मामा जल्दी शादी से लौट आएंगे। अभिषेक चाचा ने कहा, अर्चना यार तुमने वादा किया था, अब पीछे मत हटो। मामी ने कहा, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरे बहुत से परेशानी है। अभिषेक चाचा ने मामी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जैसी तेरी मर्जी, चलो मुझे दरवाजे तक छोड़ दो। मामी उसे दरवाजे तक छोड़कर जल्दी से आकर बिस्तर पर लेट गयीं। रात को मामा कब आए पता ही नहीं चला। सुबह मामी ने मुझे स्कूल के लिए जगाया और कहा, मामा से कुछ मत कहना वरना मोटरसाइकिल भूल जाओ। मैं तैयार होकर स्कूल चला गया और सबको बता दिया कि मैं मोटरसाइकिल लेने वाला हूँ। छुट्टी के बाद जब घर आया तो मामी ने बताया कि मामा आज जल्दी आ गए थे और अब सो रहे हैं। मामी ने कहा, जाओ मामा को बोल दो कि मैं और तुम गायत्री आंटी से कमेटी लेने जा रहे हैं। मामा ने कहा, ठीक है, और फिर सो गए। आज वो बहुत थके हुए लग रहे थे। हम खेतों की ओर घूमकर वापस आ गए। शाम को मामा ने कहा, तुम और रितेश चले जाना, मोटरसाइकिल लेकर आओ। शाम के 5 बजे मामी और मैं पैदल ही शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे और मामी को लिफ्ट दे दी। मैं मामी के पीछे बैठा था। शहर पहुंचकर हम एक दुकान पर उतरे। वहाँ कुछ सौदा हुआ, एक नकद और 1,500 रुपए किस्त पर। जब हम दुकान के अंदर गए तो देखा उस आदमी ने मामी का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन फिर जल्दी से छोड़ दिया। इसके बाद हम मोटरसाइकिल पर बैठे पंप से तेल डलवाया और फिर घर की ओर चल दिए। घर पहुँचे तो मामा बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मामी को मोटरसाइकिल पर बैठा कर एक चक्कर लगवाया। फिर मामा ने खाना खाया और बाहर चले गए। चाची घास काटने चली गयीं। मैं अकेले मोटरसाइकिल के पास बैठा रहा और मामी के बारे में सोचता रहा। शाम को मामी वापस आईं। उन्होंने पूछा, अब खुश हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मामी, बहुत। इतने में मामा भी लौट आए। हम सब छत पर गए। मामा और मामी बैठकर बातें करने लगे। अचानक मामी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मामा से कहा, रोज शक करते हो, अब मुझसे बात मत करना। लेकिन थोड़ी देर में दोनों में सलाह हो गई और फिर से बातों में मशगूल हो गए। सुबह मामा ड्यूटी के लिए निकल गए। मामी ने मुझे 500 रुपए देते हुए कहा, पेट्रोल डलवा लेना। मैं स्कूल चला गया, लेकिन मन में यही चल रहा था कि मामी घास काटने के बहाने किससे मिलने गई थी। घर आया तो देखा मामी के भाई आई थी। वह मिठाई लाई, सबने खाई। मामी ने मुझसे कहा, भाई को घर छोड़ आओ। मैं उन्हें छोड़कर वापस आया तो देखा मामी घर पर नहीं थी। दूसरे कमरे से आवाज आई अभिषेक चाचा की। वह कह रहे थे, अर्चना तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मामी की आवाज
आई। हाँ, लेकिन अभी जाओ, रात को आना, तब ढेर सारी बातें करेंगे। ये सुनकर मैं डर के मारे सहन में जाकर बैठ गया। मामी बाहर आई और पूछा, रितेश, मामा नहीं आया? मैंने कहा, आया था, चला गया, कुछ बताया नहीं। मामी का चेहरा लाल हो गया, शायद डर गई थी कि राज खुल न जाए। शाम को सबने खाना खाया, मामी ने बिस्तर लगा दिए। अगली सुबह मैं स्कूल से लौटा तो मामी रसोई में खाना बना रही थी। मैंने कपड़े बदले, लेकिन दिमाग में कल रात की बातें घूम रही थी। मामी बोली, जल्दी से खाना खा लो, मामा को ड्यूटी जाना है। फौज की भर्ती का कुछ कह रहे थे। खाना खाकर आराम कर लो, फिर उन्हें शहर तक छोड़ आना। मैं सो गया। मामी ने 3 बजे मुझे जगाया। आज वह बहुत तैयार लग रही थी और बेहद खूबसूरत भी। मामा और मैं निकल गए। रास्ते में मामा ने कहा, बेटा, मामी का ख्याल रखना और घर पर ही रहना, समझे? मैंने कहा, जी मामा, आप फिक्र ना करें। मामा बोले, प्रार्थना करो, काम बन जाए, फिर तुम सबको लेकर आहा शिफ्ट हो जाऊंगा। मैंने उन्हें अड्डे पर छोड़ा और मामी के दिए पैसों से थोड़ी मौजमस्ती की। शाम को घर लौटा, लेकिन मन अभी भी सवालों में उलझा हुआ था। मामी बोली, रितेश, तुम आ गए? फिर पूछा, इतनी देर क्यों लगाई? मैंने जवाब दिया, मामी, गाड़ी नहीं मिल रही थी तो मामा को छोड़ने गया था। मैंने देखा कि आज मामी काफी खुश लग रही थी। खाना खाकर हम छत पर लेट गए। थोड़ी देर में अभिषेक भी आ गया। वह मेरे साथ गपशप करने लगा। मैंने उसे बताया कि मामा को फौज की तरफ से कॉल आई थी, इसलिए उन्हें छोड़ने गया था। अभिषेक ने मामी की तरफ देखा और कहा, ओ अच्छा, अर्चना, तुमने बताया नहीं। मामी बस हंस दें। फिर अभिषेक और मामी वहीं बैठकर बातें करने लगे। शायद उन्हें मेरे बाहर जाने का इंतजार था ताकि वो खुलकर अपनी प्यार की बातें कर सकें। अभिषेक चाचा के पास एक सुंदर सा मोबाइल था। मामी ने मेरी तरफ मोबाइल फेंकते हुए कहा, अगर शोर मचाना आता है तो ये ले, गेम खेलो। वो मोबाइल बहुत प्यारा था। मैंने पहली बार ऐसा मोबाइल देखा था। अब अभिषेक भी मामी के साथ बैठ गया। मैं मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटाकर उनकी बातें सुनने लगा। अभिषेक मामी से कह रहा था, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इस पर मामी बोली, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? अभिषेक चाचा बहुत गुस्से में आ गए और बोले, आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। यह कहते हुए वो वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद मामा वापस आ गए। वो बहुत खुश थे। उन्हें नौकरी मिल गई थी और वो मिठाई भी लाए थे। सबसे पहले उन्होंने मामी को मिठाई खिलाई, फिर मुझे भी दी और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई बेटा, मुझे नौकरी मिल गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की एक छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे।